नमस्कार साथियों, आज विटा मिल्क प्लांट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी है और इसके साथ साथ आज सभी कर्मचारी सीईओ साहब से मिलेंगे। उनकी कुछ समस्याएं हैं, जिसमें से मुख्य उनकी समस्या ये रही है कि ठेकेदार प्रथा से उन्हें कौशल रोजगार में किया था और उसके बाद फिर वापस उन्हें कौशल रोजगार से ठेकेदार प्रथा में कर दिया गया है। तो इसके लिए आज सभी कर्मचारियों के साथ इकट्ठा हो रहे हैं और बाकी तो सारे पुराने हैं ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਚਕੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੋਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਵੀ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। चलो वो बोला होगा, मैं कह नहीं सकता इस बारे में। उन्होंने क्या किस बेसिस पे कहा है, किस बेसिस पे नहीं कहा। अपने केड़े केड़े प्लांट मतलब बाहर हो गए एक्चुअली यार सही सोचो तो मुझे मुझे इंगेज मैं करता हूँ 5 मिनट में। मैं कितना मीटिंग 5 मिनट में करता हूँ सर। अगर मेरे को भी एडमन मैं देख नहीं रहा और मुझे मालूम भी नहीं है कि किस किस के साथ कौन कौन से बाहर किए हैं, कौन कौन से। इतना जरूर पता था, शुरुआत जो हुई थी तो सभी को बोला गया था अपना HKMS में आने के लिए, ठीक है ना। और अभी जो क्योंकि उसमें 2-3 इशू आए। अमित बढ़िया प्राइवेट वाले जो प्राइवेट जो मिल्क प्रोक्योरमेंट वाले प्राइवेट प्लांटों का तो डेटा होता है ना, और वो कोई हरियाणा से भी करते हैं, कोई बेसिकली कंट्रैक्टर्स है ना। हरियाणा के अंदर जो बेसिकली छोटे कंट्रैक्टर है, 2 लाख है, कोई 20 लाख है, खर्चा है तो 30 लाख खर्चा है, वो फिर आगे उनको सप्लाई करते हैं। तो ये इनका जो आप अगर जो सीमन अपना ये है हरियाणा लाइफ स्टॉक वाली वेबसाइट पे जाओगे ना, तो हरियाणा लाइफ स्टॉक की वेबसाइट के ऊपर सभी प्लांटों का है और जो रजिस्टर्ड हुए हैं ना प्लांट जो था, क्योंकि बेसिकली वो सारा था गवर्नमेंट का है ना। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको उस वेबसाइट बनाई हुई थी और उस हिसाब से वो लोग चलते थे। बट उसमें उन लोगों ने दे डिडंट रियलाइज कि जो बंदे ले रहे हैं या जा रहे हैं वो फैक्ट्रियों से भी आते हैं। तो हम लोगों के साथ जब हम एंट्री तो कर गए, उसमें हम लोग यहाँ पैसे कुछ छोड़ दे रहे थे, उनका कुछ स्केल और था। तो एक इशू आया भी आज किसी बंदे को यहाँ आपको कुछ 40-30 हज़ार ले रहा है, 30 हज़ार ले रहा है, वो उनके पैमाने में नहीं था। इस तरीके की काफ़ी इश्यूज जो है उनके साथ आए थे। अब अल्टीमेटली अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर मैं अमोलूमेंट के हिसाब से देखूँ तो जैसे जैसे उनका किया था वो उनके कुछ हद तक ठीक हो गए थे। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे यहाँ काम को देखते हुए भी आज इनकी ड्यूटी है, अब इसका रिलीवर नहीं आया तो इसको कहेगा सुपरवाइजर कहेगा भैया तू रुक जा, इसको डबल देनी पड़ेगी या बाद मिलेगी। ये प्रोविजन HRMS में नहीं है। HRMS में सिर्फ उन्होंने वो बंदे लिए जो कि दिन में जो है 9 से 5 या जो उस ड्यूटी में करते हैं। उसमें ये एक इशू आया कि भाई ये प्रॉब्लम है। अब नेचुरली आप लोग कोई करेगा तो मांगेगा, अगर मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा हूँ तो आई आस्क फॉर मेरे को या डबल दे या मेरे को कुछ छुट्टी दे या मेरे को कुछ वो दे। इस तरीके के इश्यूज आए थे जिसकी वजह से एक बेसिकली सब जगह जितने भी हमारे प्लांट थे, खाली यहाँ नहीं औरों भी जो जहाँ पे इस तरीके का काम है वहाँ प्रॉब्लम हुई थी। तो शायद उसी को देखते हुए ये कहा गया कि इनको बाहर निकाल दो। अब उसमें ये भी अब एक आ रहा है, अब गवर्नमेंट कहती है कि मैं तो बंदों को जो है इस पोर्टल पे लेके आ रही हूँ और तुम कह रहे हो कि हम बाहर जा रहे हैं। तो एक टाइप का इशू क्रिएट हुआ है। अभी उसको एक फाइनलाइज जो है वो एक हायर लेवल पे मतलब मेरे हिसाब से पेंडिंग है कि एटलीस्ट इस तरीके के जो लोग हैं जहाँ फैक्ट्रीज वाले बेसिकली उनको जिस हिसाब से चाहिए या तो उस हिसाब से करो, नहीं तो उनको बाहर भेजो। इस पे HRM से रोल पे क्या जरूरत है। फिर वो जो पहले चल रहा था कंट्रैक्टर के थ्रू चल रहा था, आज अगर देखो तो फर्क क्या हुआ। आज भी अगर देखो तो आज किसी एक इंडिविजुअल के कंट्रैक्ट पे थे, आप कंट्रैक्ट पे हो, HRM से कंट्रैक्ट पे हो।
आज हम कंट्रैक्टर को 5% को जो भी कमीशन वो दे देते थे, उसकी सर्विस चार्जेस देते थे। आज एचआरएम को हम सर्विस चार्जेस दे रहे हैं। अगर यूनियन के हिसाब से देखो तो क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। वही सैलरी जो पहले थी वही सैलरी अब हम थ्रू एचआरएस हम दे रहे हैं, पहले हम थ्रू कंट्रैक्टर देते थे। प्रॉब्लम वहाँ पे हुई जहाँ पे कंट्रैक्टर्स नहीं देते थे। अगर मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कहीं प्लांट में हमारे हो जहाँ पे कंट्रैक्टर को जो आप पे करते थे, यूनियंस पे करती थी, इनको उतने ना मिलते हो जितना इनको था गवर्नमेंट के ड्यू होते थे, पूरे इन लोगों को मिलते थे। तो एक ये इशू है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि पहले तो ये कंसर्न इन सब लोगों की हो, ये क्या चाहते हैं, ठीक है ना। अगर ये इनकी सारी डिमांड अगर एचआरएस में पूरी होती है तो दे शुड कंटिन्यू विद एचआरएस। अगर उस पर एचआरएस में नहीं करता तो दे शुड वी आस्क द गवर्नमेंट भैया ऑन दीज ग्राउंड हम उनको भी ड्रॉ करते हैं। पहले तो ये अपनी सारी कंसेंट बनाए ना। कोई अभी कोई कहता है कि मेरे को हटा दो, कोई कहता है ना हटा लो। अब उसमें देखो 2-3 चीजें जो आएंगी, सेक्रीफाइस तो दोनों हाथों में, आप मैं सोचता हूँ दोनों हाथ में लड्डू रखूँ वो तो होगा नहीं। अच्छा की मांगी ये कह रहे हैं कि हमें निगम में रखा जाए। सब देखो 2 चीजें, निगम में रखा जाए। निगम में अब मैं कहता हूँ प्लांट की तरफ से ये आता है कि आगे जो है, अगर मैं छुट्टियों की बात करता हूँ या दूसरी चीज़ों की बात करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से मैं देखता हूँ। वहाँ तो आज सेकंड सैटरडे भी ऑफ है, संडे भी ऑफ है, आज पुरानी छुट्टी आ गई उसका भी ऑफ है। तो अगर तुम वहाँ जाओगे तो फिर वही आएगी साहब, वहाँ तो कह रहे हैं 4 छुट्टियाँ हैं, 6 छुट्टियाँ हैं। अब प्लांट में थोड़ा ही ऐसा है। प्लांट में आप थोड़ा कि 4 दिन के बाद आप कहोगे भाई आप बंद है कुछ, तो वो कहीं ना कहीं एक बीच में एक वो करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों के विन-विन पोजीशन, प्लांट वालों को भी मतलब लगे कि ये सारे मेरे साथ हैं और मेरे हिसाब से जो भी मेरे को जैसे प्लांट चला है उस हिसाब से चलें, और इनको भी ये समझना पड़ेगा अल्टीमेटली तो काम तो प्लांट का ही है ना। अगर ये नहीं आते तो प्लांट का काम सफर होता है। अगर आते हैं तो दोनों चीज़ें बैलेंसिंग तो अब इनको करनी पड़ेगी कि कहाँ पे अपन ये मतलब जो है इसको ध्यान ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਗਮ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। हाँ देखो, जो वहाँ तक वो सुधार है वहाँ पे क्या है कि वो जो बना हुआ पोर्टल मिल प्लांट के लिए नहीं बना हुआ या किसी उसके लिए नहीं बना हुआ, वो ओवरऑल एक उसका बना हुआ है। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप उसमें आगे जो ओवर एंड अबव अगर कुछ होता है तो वो उस पर प्लांट लेवल पे या कोई वो डिसीजन ले लो कि भाई आपने जो है मान लो छुट्टियों का आता है, कुछ दूसरा होता है, वो प्लांट लेवल पर डिसीजन ले ले भी ठीक है। अगर इसको डबल करिए मान लो इसने, या इसको ओवर टाइम देना है तो वो कौन लिखेगा? प्लांट वाले लिखेगा ना। तो वो उसको प्लांट वाले पे करने दो, प्लांट वाला कर देगा, बाकी उसको चलने दो उसको। वहाँ पे छुट्टियों का है, छुट्टियों का लेखा जो किसने रखना है? प्लांट वालों ने रखना है ना। अल्टीमेटली तुम्हारे सब लोगों की जो हाजिरी या जो भी चढ़ना है वो चढ़ना तो यहीं से है ना। अल्टीमेटली स्टार्टिंग तो यहीं से है ना। तो वो उस लेवल से बन जाएगा। अभी ठीक है, कुछ डिसीजन तुम्हारे गए, कुछ अपने करके नक्की करेंगे उसको। अल्टीमेटली हल तो निकालना है ना, हल तो यही निकलेगा। पहले तो इनकी कंसेंट चाहिए ना। ये क्या चाहते हैं? इनकी कंसेंट क्या है? इसमें राज्य मतलब इतवार की छुट्टी है, कोई की बुध की है कि शुक्रवार की छुट्टी है, वो तो नेचुरली प्लांट देखेगा। हाँ, वो प्लांट देखेगा। हाँ। कोई काम आ गया, अभी कोई आ गया, हेड ऑफिस ऑर्डर आ गया, अभी तेरे को ये करना है, तो नेचुरली सुपरवाइजर जो भी सीओ होगा वो लगाएगा ड्यूटी, या तुम अब ये कर दे। रात को यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई प्लांट में, वो कहेगा भाई मैं तो चला, मेरी तो भैया खत्म है, मैं तो जाता नहीं। ऐसे थोड़ा चलेगा। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੌਸ਼ਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। बस करता हूँ थोड़ी देर। नहीं, पे तो प्रोटेक्ट हुई है ना, पे तो वही पोस्टल निगम वाली है। नहीं वो तो होगी सर ऐसा क्या है, इनको राशन भी मिलता था कईयों को बीच में। ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ है? आमदनी में आते कैसा है वो सरकार ने, क्योंकि आप तो देखो वो आपका परिवार पहचान पत्र बना होगा सबका, परिवार पहचान पत्र में वो चीजें सब आ जाती हैं। नौकरी देना, नहीं इसको नौकरी मिली हुई या नहीं मिली हुई, तो सरकार ने तो देखो आपको सब जगह से पूरा कंट्रोल करना है, डिजिटाइज कर लिया उसने। आप उसको बच नहीं सकते कहीं से भी, मैं इधर से भी ले लूं, उधर से भी ले लूं, वहां से ले लूं, वो तो नहीं होगा। वो तो नेचुरली कहीं ना कहीं इस तरीके से आप हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से हो गया। तो अब आपको अपना एक डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है? तुमने वहां चलना है या आपने इधर चलना है?
निगम में जाने के वो एक बार अपना नहीं ये लिख, मैंने तो इनको पहले ही बोला कि आप लिख के दे दो, जो आप फिर मैं आगे भेज देता हूँ। हाँ तो देख ले कंसेंट, क्या प्रॉब्लम है, अपना लिख के दे दो, मैं आगे भेज देता हूँ। डिसीजन तो एमडी साहब ने लेना तो है। उसके बाद जो ये है बाकी जो उसके जो चीजें पर्टिकुलरली यूनियन चाहती है वो इनको कन्वे करो कि भैया ठीक है आपका कंसर्न करेंगे बट प्रोवाइडेड ऑन दीज कंडीशंस, उसमें एडजस्ट होते हैं तो फिर अपना उधर ऊपर भेज देंगे, ऊपर से जो डिसीजन आ बस जाएगा। वो इस तरह से कर देंगे उसको। बट आप जो रिकमेंडेशन करोगे आप फिर उसको पूरा उस तरीके से रिकमेंड करोगे, अपने पॉइंट लगा के दो करोगे भी इनकी तरफ से ये है, यूनियन ये चाहती है कि इनके साथ ये वो हो, ये इस तरीके से अगर बनता है तो उनको उसके अंदर इंक्लूड करो उसको, या उसमें मॉडिफाई करो, या सीओ को ऑथराइज करो कि वो चीजें जो उसमें नहीं है वो सीओ अपने उन डिसीजन को करेगा। मान लो इसको ओवर टाइम देना है, आज भी तो आप ही लिखो बोलोगे इसको, अभी कैसे मिलता है इसको छुट्टी कैसे मिलती है, कोई लिख के देता है, सुपरवाइजर लिख के देता है, तभी सैंक्शन होती है। तो वो जो लिख के देगा तो वो कुछ चीजें आप अपने लेवल पे कर दो उनको, तो यहाँ पर एच के अंदर से बाहर निकालने का डिसीजन ये सीओ का नहीं है, तो एमडी साहब का। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਸੀਓ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਾ level ਕਰ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਿਕਾਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਓ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ level ਦਾ ਇਹ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ 6 ਪਲਾਂਟਾਂ letter ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। आगे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो वो जिनको लेटर दिखा देगा उनको क्या प्रॉब्लम, हाँ तो मैंने वो बोला था, मैं लेटर आ गया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ था ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं ਲੈਟਰ सर, वो ਵਗੈਰਾ पता नहीं क्या ਦਿੱਤਾ। है, महाजन या पुलिस साहब कोई भी लेटर हमें भेजते हैं ना, वो एमडी साहब से अप्रूवल के बाद ही ये साइन नहीं कर सकते और एमडी जब करके भेजेगा तो ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਰੀਅਰ ਦੇ ਮੈਟਰ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਰੀਅਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਜਨ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਰੇਗਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੈਸ ਨੋ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਲੋਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ मतलब गलत है। ऐसा कोई एरियर नहीं, कोई ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई हमें कि इनको ये इंक्रीजिंग करो या ये करो। एरिया की बात एरियर ये कह रहे हैं कि हमें ना बीच में क्या था, पहले वो स्केल था 9200 वाला था, फिर आया हेड ऑफिस से इनको डीसी रेट दे दो, फिर डीसी के बाद चैनल का जो जैसे इनकी इंस्ट्रक्शन आई उस हिसाब से इनको हम देखते रहे। मेरे पास ऐसा कोई हेड ऑफिस से लेटर नहीं है कि इनको ये पता देना ये पसंद तो यार अब वो मैं उसको ऐसे खत्म करता हूँ। फिर आपके भी तो प्लांटों में जानते ही है, दूसरे प्लांटों में किसी प्लांट किसी को प्लांट मिला आप बता बता दो दो। हमारे को यार उन्होंने मिला पीछे को 5% हैं? एक लेटर निकले जी जो कि 5% तनख्वाह हर साल की बढ़ानी बात ये भारी कभी बड़ी नहीं। वो हम पे दूसरे प्लांटों में सर वो हमारे पे लागू है। हमें तो वो देना होता है जो हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन आती है। अच्छा सर ये आप इनको अपने लगना ये चाहिए वो नहीं लगा 4 साल ये चक्कर वो लेटर के बारे में एमडी साहब से वो एक बार डीओडी में भी यूडी हो गया सर कि 17 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5% बढ़ना चाहिए ਵੀ ਉਹ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। और प्लांट हम सागी साग साल को साल देती है। नहीं किसी प्लांट में नहीं पड़ा, मैंने सारे प्लांटों से मंगा के ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ- ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ने ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ये भी ਫਿਰ लिख के दो, इसकी अलग एप्लीकेशन देना है, ये लिख के दो। वो मैं भी अपने लेवल पर कर दूँ, किसी में लगा हुआ तो अगर बाकी दे सकते हैं तो ये तो सबसे अमीर यूनियन है यार ये। ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਸਰ क्यों आगे नहीं है ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਾ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 60 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ
ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੌਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ये जो आप बात कह रहे हो जोनों में ये बिल्कुल सही है, मत बढ़ने देना इनको। और मैंने इन लोगों को देखो, कुछ चीजें होती हैं ऑफिसर लेवल की होती है, कुछ होती है पॉलिटिकल लेवल की। जबकि ये बातें जब आप ऊपर उनको हाईलाइट करते हो, उनको पता लगता है सीएम लेवल पे, उनको पता लगता है कि यार इनकी ये प्रॉब्लम है, उसका एक्शन ज्यादा जल्दी होता है। पिछले कई महीनों से ये कह रहा हूँ भैया तुम सारे इकट्ठे हो और इकट्ठे होके मंत्री जी से या अपना किसी सीएम से मिलो जाके और उनके कहो कि भैया हमारी पेमेंट रुकी हुई है। ऐसे डिपार्टमेंट में सीएम के प्रोग्राम हैं जो चल रहे हैं, आंगनवाड़ी में भी चल रहा है, आपका मिड डे मील में भी चल रहा है। आप लोग दिन रात अपनी मेहनत करके उनके घर में जो है बच्चों को पाउडर दे रहे हो, फिर तुम्हारी पेमेंट ना हो, ये क्या मतलब है? नहीं है तो सरकार को बंद कर दें, हम देते ही ਸਰਕਾਰ नहीं। ਸਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਕਰਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 4 ਘੰਟੇ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 12 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। कमीशन 3.5% है। दूध प्लांट शुरू हुए थे तो आज तक कोई सुनाई है भी नहीं कोई। ऐसा है, उसका महंगाई तो बढ़ी है सर, ये बात नहीं आपका दूध का भाव ही बढ़ा ना 350। ऑडिट 500 रुपये 2000 रुपये की ऑडिट फीस है तो तनख्वाह तो भाई भाव तो जमींदार भाव जिम्मेदार बढ़े, भाव बढ़े, वो जिम्मेदार बढ़े, भाव जिम्मेदार लेवा है। किसान तो पैदा करा कोई लेवा पानी मेरे टोटल अमाउंट पे ही है ना। नहीं वो 3.5% चार्ज हो रहा है। अभी भी महंगाई कौन बढ़ी, सोसाइटी में तो खर्च पड़ा है। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसी बात थोड़ी है, महंगाई बढ़ी, दूध भाव बढ़े, वो मतलब वो ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਹ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਕ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मेरी बात सुनो, ये जो आप बात कर रहे हो ऐसा नहीं होता कि आपने जो है, अगर आप हमारा रिकॉर्ड में उठा के देख लो, जब तक पेमेंट आई हम दे रहे हैं और पिछले 6 महीनों से उनके पास माल नहीं गया। ठीक बात है, मेरा माल इसलिए गया क्योंकि मेरे को पेमेंट ही नहीं मिली। उनको हम कहाँ से देंगे? मेरे को आज खरीदने के लिए पैसे चाहिए। और ये जो है ना पूरे हाई लेवल पे ऊपर तक फ्लेयर अप हो चुका है। आपके 11.5 करोड़ जो थे वो आ चुके हैं। 80 करोड़ में मुझे लगता है कि शायद और अगले 3-4 दिन में 80 करोड़ और आपके आ जाएंगे। 40 करोड़ एक और है, वो भी मेरे को लगता है 10-15 दिन में वो फाइल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब ये मामला जो है वो ऊपर हाई लेवल पे फ्लेयर अप हो चुका है। तो ये आप लेके चलो कि अगले कुछ दिनों में फार्मर्स की सारी पेमेंटें जो है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਜਨ ਕਿਸ सर उसी दिन ਪਰ आप ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ मैं तो वही कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली देखो कुछ चीजें जो है आप एक मुहिम बना लो, अपना 4-5 बंदे इकट्ठे हो, सभी यूनियंस के चेयरमैन और अपने 1-2 लोग, गाड़ी उठाओ जहाँ सीएम उसको भाई हमको नहीं पता, हम तो यहाँ बैठे हैं, या तो इसको क्या बंद कर दे अपना इसको डेयरी रूढ़ी को, नहीं तो भैया हमारे पैसे दिला, कागज तुम्हारे को चाहिए, कागज सीओ से ले लो, मेरे से ले लो, जब मर्जी कागज लो, कागज मैं आपको देता हूँ, ये पकड़ कागज, कहाँ तू दे हमारे को पेमेंट। अब ये सीएम के लेवल जब फ्लेयर होगा तो अब भी क्या हुआ, अब भी अगर जो इतने दिनों पेमेंट शुरू हुई है वो भी ये हुआ है जब मंत्री लेवल पे फ्लेयर अप हुआ है सारा का मामला, तब जाके सभी लोगों ने हिले और सब दिया उनको। तो ये बेसिकली हम लोग, मैं उसको ये सही कह रहे हैं, नहीं घुसने दें गाँव में, गलत नहीं कह रहे, वो उसमें हम लोगों का भी ये है। देखो आप और हम एमडी को उसके पास हमारी कुछ और ठीक है, बच्चे में पेमेंट लेगी गुस्सा ना कर हाँ तो अब आप सर पीछे करनाल सीएम को आना था, तो साहब को मैंने बोला मेरे जोन से 50 आदमी मैं लेके जाऊंगा, जाओ आप मना कर दिया इन्होंने। चेयरमैन साहब बोलो मैनेजर डायरेक्टर सारे तो डायरेक्टर यहाँ ही सुन लिया जी, मैंने मैं जाना मत लो, नहीं मैं कोई यूनियन की गाड़ी लेनी और नहीं, अपने दम पर जाऊंगा। अल्टीमेटली जो हम लोगों का मकसद ये है कि एटलीस्ट उस अथॉरिटी को पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये पोजीशन है, ये तो बिजली मंत्री के हमने ज्ञापन भी दिया था सर, ये पोजीशन तो हो ना भी, हमारा क्या कसूर है बताओ। एक तरफ आप कहते हो कि फार्मर की इनकम डबल करो, सब कुछ करो, फार्मर की इनकम क्या, तो फार्मर की तो ऐसे ही हो रही है, कहाँ से लाएंगे? तो ये तो देखो आप लोग ज्यादा देखो जी किसान बड़ा राजस्थान छोटे एरिया में पहले तो बस सेम आ गई, अब एक नहीं तो सोचा तो वो 200 ही आवेगो कौन गल देगो अपन मेरी भी 8 दी बजे पेमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
पेमेंट पूरी दौरी हो रही है वो खरीद लीजिएगा बंद हो कोई नहीं आ जाएगा वो अपने नए साल में बल्ले बल्ले हो जाएगी चिंता ना कर। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ मैंने आपको बड़ा सारा क्लियर कर दिया वो जैसे बाकी वो बात अपने साथ खुद आप कर देंगे बाकी यूनियन से पता करके क्या पोजीशन अच्छा वो ठीक है जवानों। एक सर भी और बात है जी, जो सर कह रहे हैं जो लेटर है हेड ऑफिस से एमडी साहब का, वो हमें एमडी साहब का लेटर दे दें, हम उनसे बात कर लेंगे जाके। अभी कर करके तो आए वहाँ पे आप वो कह रहे थे कि मैंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, अभी हम निकाल रहे हैं। आप महाजन जी के पास गए थे ना, उनसे ले लेते। लेटर उठाई नहीं, महाजन से मिल गए ना, नहीं वहाँ से नहीं मिलेगा जी। वो दे देंगे। लेटर उठाई सर आप बात कह रहे थे कि छुट्टियाँ सैटरडे संडे सब जो है वो नहीं है हमारे पास 20 ही छुट्टियाँ हैं जी HKRN में। 10 से देखो मैंने आपको बड़े सीधी एक बात बता दी, आपने अपना इंटरेस्ट देख रहे हो, प्लान ने अपना इंटरेस्ट। हाँ हम ये चाहते हैं कि यहाँ काम किस तरह का काम है आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना। आज अभी कोई इमरजेंसी आ गए तो सभी को रुकना भी पड़ता है, करना भी पड़ेगा। एक वो यहाँ के लोग हैं तो 3 शिफ्टों में मतलब जो है कोई कोऑपरेट कर रहे हैं जी, चल रहे हैं करते हैं ना, उसके लिए तुम अगर वहाँ अड़ जाओगी HLMS में तो भैया हम 4-5 घंटे के बाद हमारी छुट्टी हम तो जा रहे, वो तो कोई अलाउ नहीं करेगा। थोड़ा ऐसा नहीं है, कानूनन राइट तो मिलता था कि चलो HKRN तो बाद में है जी, ये सस्ता से हम पहले ऐसा है ना सर, नहीं पता कि मेरी बात समझ रहा है बैठा है ना, आज तो तुम कल हम चैलेंज ये हो नहीं सकता है। देखते, कल वो क्या आजकल में तो ये नहीं, हम तो नहीं करते। वो तो कानूनी हक हो जाता है आपका। बना ही कौन बोल ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। चलो कोई नहीं, एक बार वो तो भिजवाओ लिख के। वो तो जब आगे आए रखा का भी तो आगे सकता ये लिख के दे दे अपने प्रोसेस आगे सकता लिख तो नहीं वो वैलिड होंगे कानूनी तौर पे वो बता दियो, वो लिखवा के ले वो तो मैंने पहले यही बोला था।